तो नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है हमारे चैनल मैथ बाय एमआरवी सर में। तो इसके पहले हमने कुछ लेक्चर को कंप्लीट किया है। लगभग 29 लेक्चर हो चुके हैं हमारे यूट्यूब पर। 10वीं के अभी तक पूरा वीडियो बनाया है और कुछ 12वीं के हैं अवकलन समाकलन के, तो आप देख सकते हो उससे। आज हम 12वीं के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के यानी महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सांतत्य तथा कोणिकता। एनसीईआरटी बुक से इस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं और इसके सभी उदाहरण अभी सभी प्रश्नावली को और सभी प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। प्रश्नावली 5.1 के भी उदाहरण कंप्लीट किया जाएगा। इस प्रश्नावली में अधिकतर लोगों को, जो मेरे फ्रेंड हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई हैं, उनको समस्या होती रहती है। अब इस समस्या को हम हल करने का प्रयास करेंगे। आराम से शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। वादा करते हैं जरूर हम बता देंगे, पूरा कम्प्लीटली आपको आ जाएगा। ये संततता और अकलिनता में आपको बड़ी दिक्कत होती है, महसूस है ऐसी। ये आराम से कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान देखिएगा और शुरू से अंत तक बने। वादा करते हैं सिखा देंगे। ठीक है ना, समझो। शांतता का मतलब होता है, मोटी मोटा समझो अगर, तो दो तरह समझ सकते हैं इसे, दो तरह से। अगर इसका तुम ग्राफ खींचोगे, ग्राफ इसके विषय में काफ़ी एक भी लेक्चर लेंगे, इसका डिटेल बताएंगे। अभी तक यही समझो कि इसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो शांतता का मतलब होता है पेन उठाने की ज़रूरत न पड़े। क्या बोला? शांतता का मतलब होता है कि जिसका हम ग्राफ खींचे उसमें पेन उठाने की ज़रूरत न पड़े, तो वह होता है संतत फलन। अगर पेन उठाने की आवश्यकता पड़ जा रही है तो होता है असंतत फलन। ठीक है। और संतता की जांच हम किसी बिंदु पर करते हैं, किसी बिंदु पर, चाहे 2 पर, चाहे 3 पे, चाहे 0 पे, चाहे 1 पर, किसी बिंदु पर किया जाता है शांतता की जांच। अब शांतता को यहाँ पर हम समझने के लिए आप कुछ बातें बताएंगे कि इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब दाई बाई सीमा, और राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है बाई सीमा। एफ ऑफ एक्स मतलब उसी पॉइंट पर, जैसे 1 पे चेक कर रहे तो उसी 1 पर हमें चेक करेंगे हम संतत। अगर इसमें से यह दोनों में से कोई बराबर नहीं हुआ तो फलन असंतत है, फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें और इसमें से कोई बराबर नहीं हुआ, अरे यार ये दोनों बराबर हुए और ये बराबर नहीं हुआ, तो फलन असंतत है। यह केस आपको याद रहना चाहिए। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स तीनों बराबर है तो फलन संतत होगा, अन्यथा फलन असंतत होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब इसको हमें सिद्ध करने के लिए कुछ बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा। समझिएगा, हमने कहा नंबर लाइन है, आपको पता ही है। ये मान लीजिए 1 पे चेक करें तो 1 पे हम बात करेंगे। अब 1 की इधर क्या होता है, राइट साइड, तो राइट हैंड इसके पास में जाएंगे तो लिमिट लगाते हैं। लिमिट का मतलब होता है 1 के पास में, 1 के नज़दीक। जैसे लिमिट हो गया h टेंडिंग टू 0, मतलब h टेंडिंग टू 0 का मतलब यह होता है कि 0 के नज़दीक। 0 है नहीं, 0 के नज़दीक है। 0 है नहीं लेकिन 0 के नज़दीक है, तो यह होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0। बात समझ में आई ना? तो मतलब 0 ना, वह बिंदु 0 नहीं है, वह मान 0 नहीं है, 0 के पास में है। अच्छा, अब इस 1 पे पहुंचना है हमें, क्लियर? इस 1 पहुंचना है हमें, इस 1 पे पहुंचना है हमें, तो राइट साइड से पहुंच सकते हैं और लेफ्ट साइड से पहुंच सकते हैं इस 1 पर। तो 1 राइट से आएंगे तो मान लीजिए 1 पे आ रहे हैं ना, तो 1 प्लस एच, 1 प्लस एच। अगर लेफ्ट से जा रहे हैं तो 1 माइनस एच। ये पॉइंट याद रखिएगा। राइट से आ रहे हैं तो प्लस एच, 1 प्लस एच, और इधर से आ रहे हैं तो 1 माइनस एच। फिर बाद में हमें इस 1 पर ही चेक करना है लिमिट का मान। फंक्शन 1 पर, जिस पॉइंट पे ग्राफ टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, उस पॉइंट पर हमें चेक करना है। ठीक है ना? 3 बात याद रखिएगा। हमने कहा राइट हैंड लिमिट, मतलब राइट तरफ से आओगे तो 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1 प्लस एच, और लेफ्ट तरफ से जाओगे एफ ऑफ 1 माइनस एच। फिर बाद में उसी पॉइंट पर, ये लाइन याद हुई कि नहीं पहले ये बता भाई। अगर हमें 2 पर चेक करना है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 माइनस एच, यहाँ पे 2 प्लस एच। 3 पर चेक करना है तो 3 माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट 3 प्लस एच, बस और कुछ है नहीं।
तो हमारे पास प्रश्न आएगा पेपर में कि भैया x बराबर 1 पर फलन एफ ऑफ एक्स 2x+3 को बताओ, संततता की जांच करो, यानी संतत इसकी जांच करना है आपको। एक मिनट थोड़ा सा हम वीडियो देख लेते हैं कि कुछ इशू नहीं वीडियो में ना, क्योंकि इसके पहले हम वीडियो बना रहे थे, थोड़ा सा वीडियो कट गया था, तो फिर से हमें चालू करना, हम आधा बना चुके थे इसका। तो अभी हम इसको देख लेते हैं, तो फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। वीडियो बिल्कुल सही चल रहा है, 5 मिनट हो चुका है बस इंट्रो में ही। तो संततता का मतलब समझ गया ना, मोटी मोटा है कि बस पेन की उठाने सत्ता नहीं होता है, संततता किसी बिंदु पर जांच किया जाता है, वो बिंदु है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और उसके साथ साथ हमें कुछ फलन देगा, बस यही बात है हमारी। पेपर में सवाल बनता है बड़ा अच्छा इसका, ठीक है। तो चलो इसको हम हल करते हैं। तो x बराबर 1 पर फलन का जांच करना है कि संतत क्या संतत इस फंक्शन का। तो आप पहले काम करोगे, 3 कॉलम बनाओगे, 3 कॉलम, एक बनाओगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। पहले एक काम करो, कुछ ही बना सकते हो, चलो ले लो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स, इतना का काम कर सकते हो मेरे भाई। तो एक बात याद रखिएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, याद रखिएगा लाइन, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 पर चेक कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट साइड से है तो यहाँ पे देखो माइनस लगा लो, ताकि पता रहे कि हाँ यार माइनस वाला है। और राइट हैंड लिमिट, तो राइट के लिए बताए थे ना प्लस, हाँ याद रहा बात को, देखो ये राइट हैंड लिमिट है ना, राइट हैंड लिमिट, इसके लिए प्लस इधर से, और इसके लिए भाई लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस। चलिए एफ ऑफ 0 माइनस, 0 माइनस ये बताता है कि कौन सी तरफ है, हाँ बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, ऐसे तुम यहाँ भी कर सकते हो यार, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब दाईं सीमा, एफ ऑफ 1 प्लस एच, बहुत आसान, कठिन कुछ नहीं है, आराम समझो, समझ आएगा। अब एफ ऑफ 1 माइनस, तो एफ ऑफ 1 माइनस एच यहाँ पर रखना पड़ेगा फंक्शन में, क्योंकि यहाँ पर एक्स है, एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर यह वाला मान रखोगे, देखो यह सजा पे ना यहाँ पे, यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ यक्स तहाँ यह रखेंगे ना इसमें। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस, या इसे हटा दो, बस यह माइनस प्लस क्या बताता है कि यह दाएं तरफ का बाएं तरफ का है, और कुछ होता नहीं है। यहाँ पर रखोगे यक्स का मान, जो यहाँ आएगा हमेशा यक्स की जगह पर रखेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 1 माइनस एच और प्लस के 3, एक्स की जगह पर है ना यार, देखो एफ एफ एक्स होता है, तो यह जगह पे 1 माइनस एच है, तो यहाँ भी एक्स है, तो यहाँ भी 1 माइनस एच होना चाहिए कि नहीं, आपके नज़रिए से होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसमें गुणा है ना, गुणा कर दो इसको, 2 माइनस 2h और प्लस के 3, फिर क्या होगा भैया हमारा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और 3 2 कितना होगा 5 माइनस 2h। अब अंत में जब यहाँ पे हल हो जाता है तो फिर लिमिट का मान रख दो, यहाँ पे लिमिट का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा 0, अरे 5 माइनस 2 गुणते 0, यानी कि 2 0 0, 5 माइनस 0 मतलब 5 हो जाएगा। यानी हमारे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल के आई, 5 निकल कर आई, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब हम वैसे चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट को, तो कुछ हो ही नहीं, बस आसान है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स, यहाँ एक्स है, वहाँ पे 1 प्लस एक्स रखना है एक्स की जगह पर। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है, यहाँ पे तो है ही, यहाँ पर रखेंगे इस जगह पर, तो 1 प्लस एच प्लस के 3, क्या करेंगे आप, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 2 एकम 2 प्लस 2h प्लस 3, अब क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अच्छा 2 3 कितना हो जाएगा 5 प्लस 2h, अब क्या हो जाएगा भैया 5 प्लस 2 गुणे h की जगह कितना रखेंगे 0, एंड हो जाएगा 5 प्लस 0 बराबर हो जाएगा 5। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आई, राइट हैंड लिमिट भी 5 आई। अब उस हम फंक्शन चेक करें, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है हमारे पास 2x प्लस 3। तो हम तो भैया किस पे चेक कर रहे हैं, एक्स बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं हम लोग, कि भैया एक्स बराबर 1 पर में डाउट है कि फलन संतत क्या संतत, 1 पे तो चेक किया जा रहा है,
ठीक है। इसमें से कोई अगर नहीं बराबर होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर बराबर हो गया भाई तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा आपको, कि वो भी चेक करो कि वो भी है कि नहीं 5, नहीं होगा तो फिर कहेंगे फलन असंतत है। तो एफ ऑफ 1 एक्स 1 पे चेक करें मेरे भाई, 1 पर एफ ऑफ 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 कोई दिक्कत है नहीं, एफ ऑफ 1 बराबर 2 1 कम 2 अब प्लस 3 यानी एफ ऑफ 1 भी कितना आ गया 5। तो देखो तुम एफ ऑफ एक्स देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स तीनों का मान कितना आया है 5। तो इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स तीनों बराबर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बात को, अतः यहाँ पे थोड़ा जगह है, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर 5। तो फलन एफ ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 x बराबर 1 पर संतत है, ऐसा हमने जांच किया है। ठीक है, तो आराम से इसे देख लो, न समझ में आया हो तो मैं बताना। अभी हमने पहले सवाल लगाए, बारी बारी सारे सवाल लगाएंगे, आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आराम से सवाल समझो। अब हम अगले सवाल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हो चुका है, एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 था। चलो, अगर वीडियो अच्छी लगे, वैसे मेहनत बहुत लगती बनाने में, तो वीडियो को शेयर करा करो, ठीक है ना, किसी न किसी के साथ शेयर करा करो, सब्सक्राइब किया करो, ताकि यार मोटिवेशन मिलता रहे हमें, है ना, ताकि हम वीडियो को बनाते रहें, आप लोग से ही ना कुछ काम होगा। नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे, सवाल नंबर 2। सवाल 2 हमारे पास है कि जांच कीजिए, जांचिए कि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 पर संतत है। मतलब फलन संतत है 0 पर, हमें बस इसको चेक करना है, जांचना है इससे। तो कैसे चेक करोगे पहले बताओ हमें। तो किस पर, x बराबर 0 पर। तो हमने क्या बताया, 3 कॉलम है कि नहीं, 3 कॉलम, एक यह वाला ऐसे, एक 1 2 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स, बात आएगी नहीं समझ में। चलो, लेफ्ट हैंड लिमिट आप तो पहले लाइन लिख लो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, किस पर चेक करना है 0 पर। वैसे तो लेफ्ट साइड से ना भाई, लेफ्ट साइड से ना भाई, तो 0 माइनस एफ ऑफ, याद रखिएगा फलन 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस, क्योंकि राइट साइड है, ठीक है, तो एफ ऑफ 0 प्लस एच, कुछ है नहीं ज़्यादा, है भी तनी भी नहीं है ना यार, 0 प्लस एच दाएं तरफ, 0 माइनस एच बाएं तरफ। अब इसको यहाँ पर रखना है, क्योंकि एफ ऑफ यहीं पे नहीं, एफ ऑफ है, एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे 0 माइनस एच, तो रखो, हल करो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस एच, 0 में से कुछ घटाओगे तो वही मतलब आएगा एच ही, तो माइनस के एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर। अब लिमिट रकमा रख दो, तो एच बराबर 0, 0 का स्क्वायर 0, इसमें आओ क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर रख देंगे 0 प्लस एच होल स्क्वायर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 धन एच होता है होल स्क्वायर, एंड लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच की जगह क्या रखेंगे 0, सॉरी एच स्क्वायर हो गया। अब एच की जगह क्या रखेंगे 0, या लिमिट जब सवाल हो जाएगा ना तो लिमिट का मान अंत में रख लिया करो, ठीक है। 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। तो देखो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर भी तक आई है। अब हम इस पर चेक करेंगे फंक्शन पर, जस्ट फंक्शन पर ही। तो x बराबर 0 चेक करो, तो एफ ऑफ 0 बराबर यहाँ पे ना
जीरो का स्क्वायर, तो एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो। मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो, राइट हैंड लिमिट भी जीरो, एफ ऑफ एक्स मतलब उस पॉइंट पर ही, जीरो पर ही जीरो है। तो क्या लिखोगे आप, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो। तो अतः, है ना, हो गया ना, तो फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर जीरो पर संतत है। कुछ भी कठिन नहीं मेरे भाई, सब आसान इस तरह का। अच्छा, सारे बहुपद फलन संतत होते हैं, खुश। सारे बहुपद फलन संतत होते हैं, जैसे बहुपद फलन है संतत होगा, जस्ट इजी। इसको मिटा देते हैं। सवाल नंबर 3, आसान सा प्रश्न है, बस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करना है इसमें, और कुछ है नहीं हैवी। सवाल अब ठीक ठाक आ रही है। यक्स बराबर जीरो पर, एग्जाम्पल नंबर 3, जीरो पर फलन एफ ऑफ यक्स बराबर मॉड एक्स के सांत्यता की जांच करें। जांच नहीं करना है, जांच नहीं करना है भैया, संतत पर विचार। इस पर हमें विचार करना है कि यह फलन संतत है कि असंतत है। एक्स और जीरो, एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स, मतलब हमें डाउट है कि एक्स बराबर जीरो पे जो मॉड एक्स है ना, ये फलन ये संतत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, संतत नहीं है। तो संतत असंतत के लिए तो सिर्फ यही चीज़ है चेक करने के लिए हमारे पास। तो इसे हल करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं भाई? दो तरीके हैं। तो मैं दो तरीका बताना चाहता हूँ आपको। पहला समझो, इस मॉड फंक्शन को आप 11th में पढ़े होंगे, ये मॉड फंक्शन है, इसे आप खोलना जानते होंगे। एफ ऑफ एक्स बराबर इस, अच्छा, एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स बराबर, आपको पता है यह मॉड एक्स मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर डालोगे सारे नंबर प्लस देंगे। यहाँ पे माइनस में डालोगे -2 तभी +2 मिलेगा, 7 डालोगे तभी +7 मिलेगा, 8 डालो, कुछ भी डालो, 0 डालोगे तो 0 मिलेगा। यानी मॉड एक ऐसा फंक्शन है, मॉड एक ऐसा मशीन है, इसमें तुम 0 से छोटी वाली नंबर मतलब माइनस का भी नंबर डालो तो प्लस मिलेगा, प्लस का नंबर डालो तो प्लस मिलेगा ही, 0 डालोगे तो ही 0 मिल जाएगा। यानी सारी नंबर को प्लस करके देता है। यानी यह यक्स है, इसमें क्या करो कि यक्स की जगह पे कोई भी इसमें 0 से छोटी वाली नंबर भी डालो, 0 से छोटा 0 से छोटा नंबर के लिए इसमें डालो तभी भी ये अप्लाई है। मतलब कि 0 छोटा नंबर के लिए -x, x इज लेस देन 0, मतलब खोलना बता रहे हैं सीधे मोटी मोटा ये बात है कि -x, x इज लेस देन 0। इसमें तुम 0 से बड़ा नंबर को भी डालोगे, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या बराबर डालो तभी भी यह मान पॉजिटिव मिलेगा। 0 से बड़ा या बराबर तभी मान धनात्मक मिलेगा, 0 से छोटा तभी मान धनात्मक मिलेगा। मतलब -x का मतलब हो गया कि 0 से छोटी वाली नंबर, जो छोटा क्या आता है माइनस नहीं आता यार, हाँ 1/2 3/2 मत करने लगना, ठीक है, वो तो पॉजिटिव था ये नंबर। 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 या 0 ही डालो, सारे नंबर प्लस मिलेंगे, एक ऐसा मशीन है। तो जब भी मॉड फंक्शन खोलना इस तरह खोल सकते हो। चलो मॉड फंक्शन खोलना सिखाई देते हैं आपको। अगर हम कह देते हैं कि x+2 को खोलो इस मॉड फंक्शन को, क्योंकि इसका यूज होता है जब आप 7.11 समाकलन पढ़ते हो ना, प्रॉपर्टी वाले गुणधर्म वाले, तो उसका वहाँ पे यूज होता है, बड़ा यूज इसका। इसको खोलोगे तो इसको खोलने के दो तरीके, पहले आप खोलोगे माइनस में,
इसका मतलब यक्स इज लेस देन किससे, जीरो मत करना, पहले इस यक्स प्लस 2 को जीरो के बराबर रखो। तो यक्स प्लस 2 को जीरो के बराबर रखोगे तो यक्स बराबर -2 आएगा कि नहीं आएगा, यानी -2 पर। अब प्लस के लिए अगर बात करें तो इसका मतलब यह हो गया कि जो -2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए यक्स, ये खोलने का तरीका है। यानी यक्स का जो मान है वह -2 से बड़ा या बराबर के लिए अप्लाई है तो प्लस वाला, -2 से छोटा -3 -4 छोटा के लिए अप्लाई है माइनस वाला चीज़। अगर यहीं पर 5 होता तो भाई यहाँ 5 कर लेते, बस यही खोलने का तरीका मॉड को। और देखिए भाई 11th की चीज़ है, इसमें आपकी थोड़ा जिम्मेदारी समझने का प्रयास करेगा, बड़ी लंबी चीज़ है ये। तो समझ गए ना मॉड कैसे खोले जाते हैं यार, -x x लेस देन 0 और +x x बड़ा होगा 0 से या बराबर होगा। तो अब तुम्हें चेक करना है x बाद 0 पे संतत असंतत, यही ना चेक करना आपको। तो चलो आप 3 खाने बना लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ x। ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h, क्योंकि हमें 0 पे चेक करना तो 0 माइनस h सब सूत्र वही रहेगा, वही सब सूत्र रहेगा। 0 से छोटा के लिए, 0 से छोटा के लिए देखो 0 से लेस देन, 0 छोटा के लिए कौन सा मान लेंगे, -x, मतलब यह वाला। दो तो है मान हमारे पास, यह 0 से छोटा के लिए है और ये क्या है जो यह वाला 0 से बड़ा के लिए या फिर 0 के लिए ये वाला मान लेंगे हम। तो हमें 0 से छोटा चाहिए, 0 से छोटा माइनस कीजिए मतलब 0 से कम, 0 से कुछ कम, तो 0 से कुछ कम ये वाला फंक्शन। तो लिमिट देखो समझने का प्रयास रखो, थोड़ा लिमिट कहानी है ना, हल्दी पहले नहीं पड़ता है। तो 0 माइनस एच यहाँ पे रखेंगे ना, आगे क्या है उसका, माइनस है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अब माइनस ये बदल जाएगा तो प्लस एच हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिमिट बना दो तो 0 आ जाएगा इसका मान। अब यहाँ पे आपको राइट हैंड लिमिट में, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ, यहाँ पॉजिटिव करिएगा 0 प्लस एच, तो फार्मूला की तरह काम करेगा 0 प्लस एच। अब 0 से ज़्यादा के लिए 0 से प्लस, 0 से कुछ प्लस, 0 से प्लस मतलब 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा मतलब 0 से ज़्यादा के लिए या 0 के लिए ई वाला मान है x। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे रखेंगे हम इस 0 प्लस एच को, इसको यहाँ पे रखेंगे, यही फंक्शन है। देखो यह दो चीज़ों के लिए, इसके लिए और इसके लिए है। यह 0 से छोटा के लिए है तो 0 से छोटा के लिए ले लिया हमने, और यह वाला 0 से बड़ा के लिए, तो 0 से बड़ा प्लस मतलब 0 से प्लस कुछ बड़ा 0 से, तो यह वाला मान है। तो 0 प्लस एच, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं, और 0 में जोड़ोगे तो वही आएगा। और लिमिट एच इंटू 0 एच, अब रहा लिमिट का मान तो 0 आ जाएगा। अब हम सीधे चेक करेंगे इस पर 0 पर ही, तो यार 0 के लिए फल नहीं है हमारे पास, 0 के लिए तो एफ ऑफ 0 बराबर 0, 0 के लिए भाई 0 से बड़ा के लिए या फिर 0 के लिए मान है x, किसके किसके लिए, x 0 से बड़ा के लिए या तो 0 के लिए है x, समझ भाई। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ x तीनों को तीनों बराबर है। यहाँ पे लिख लेना कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ x बराबर 0, तो अतः एफ ऑफ x बराबर मॉड x बराबर 0 पर संतत है, संतत है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हल करने का दूसरा तरीका ही बता देते आपको हम, अगर बज रहे हो तो दूसरा तरीका बता देते इसका। इसका दूसरा तरीका ये कि वही काम करो आप, अगर मॉड को नहीं खोलना चाह रहे हो तो इसका दूसरा भी तरीका है हमारे पास, दवा है। अब क्या करो कि इसी मॉड के लिए लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, इसको एफ ऑफ एक्स जहाँ एक्स वहाँ पे तुम्हें 0 माइनस एच को रखना है, तो यहाँ पे रख लेंगे। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ 0 माइनस एच, तो लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच, मॉड ऑफ माइनस एच, और मॉड एक ऐसा फंक्शन है कि सबको प्लस करके देता है हमें। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच हो गया। अब यहाँ पे रख देंगे मान, जीरो हो गया हमारा। एक मिनट वीडियो देख लेते हैं बन रहा है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल 25 मिनट लेक्चर चुका है हमारा। यहाँ पर कोई दिक्कत है इसमें नहीं, आराम से कर सकते हो इसको भी, इसी नियम से भी कर सकते हो। अब इसमें क्या करेंगे भाई, ये तो राइट हैंड लिमिट है, बस इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे नहीं करेंगे। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ जीरो प्लस एच। ठीक है, चलो एफ ऑफ एक्स, देखो यहाँ पे एक्स है, एक्स की जगह पे ये चीज़ है, ठीक है ना, एक्स की जगह पे। अब यहाँ पे इसको रख लेंगे हम, इसी चीज़ को यहाँ पे रखेंगे ना। तो लिमिट, तो ये फट जाता है फिर, ठीक है ना, याद रखिएगा ये फट जाता है फिर इसमें लगाने लगना। तो मॉड ऑफ जीरो प्लस एच, अब जीरो में कुछ भी जोड़ोगे तो यार वही संख्या आएगी, इसमें कौन नई बात है, ये तो तुम्हें ही पता है, हमें पता है। तो मॉड ऑफ एच, तो मॉड ऑफ एच होगा भाई, प्लस हो माइनस सब कुछ प्लस तो मिलता है हमें। यहाँ पे लिमिट रख दो जीरो। अब चलो उसी पे चकते जीरो पर, तो एफ ऑफ जीरो बराबर मॉड ऑफ जीरो, तो जीरो का मॉड कितना होता है, जीरो। तो बताओ कौन बढ़िया लगा। तो आप कहेंगे सर यही तो अच्छा है, सबसे अच्छा तो यही विधिया है हमको है, वाला विधिया तो दिक्कतें कर रही है हमको। तो आसान था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स लिख लेना, तीनों बराबर है, अतः फलन एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एक्स बराबर जीरो पर संतत है। ठीक है, अब आगे के प्रश्न को हम हल करते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत मस्त चीज़ है, लिमिट कंटिन्यूटी ना, बहुत ठीक है प्रश्न, मज़ा आ जाता है, जिसको आ जाता है उसको अब मज़ा आ जाता है एकदम बिल्कुल। बस यही तो चेक करना, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट एंड एफ ऑफ एक्स हो गया, पूरी सवाल में करनी ये चीज़, बस इसका लगाना मेमोरी का यूज़। एंड चौथा प्रश्न को देखिए, देखते कहाँ तक हो सकता है इस आइटम से। वीडियो लंबी बन जाती है तो फिर नेट की जरूरत नहीं लगती है। देखिए, दर्शाइए कि, दर्शाइए माने सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करें कि एफ ऑफ एक्स, देखिए जो फलन है कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर कर दिया है हमें, एक्स क्यूब प्लस 3, ये किसके लिए है हमारे, यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, 1 यदि एक्स बराबर जीरो। ये ना यार एकदम लाजवाब प्रश्न है, लाजवाब, एकदम दिमाग खोल देगा तुम्हारा। पूछो कैसे, देखो हमें डाउट तो है जीरो पर, क्योंकि जीरो पर ही हमें दर्शाना है। अच्छा, यहाँ पे पूरी लाइन से फलन संतत है कि असंतत है, यही चेक करना है हमें। दर्शाइए कि एफ ऑफ एक्स इतना पर संतत है, संतत, एक प्रश्न पूरा लिखा नहीं है यह, अच्छा एक्स बराबर जीरो पर संतत नहीं है, ठीक है, एक्स बराबर जीरो पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। चलो देखो इसमें डाउट हमें किस पर है, जीरो पर, इस जीरो पर चेक करना है हमें कि संतत है कि नहीं है। एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब समझ पा रहे हो, एक्स जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या हो बता सकते हो, एक्स जीरो नहीं, इसका मतलब यह हो सकता है कि एक्स जीरो नहीं है, इसका मतलब एक्स या तो जीरो से बड़ा है या फिर जीरो से छोटा है। क्या कहा वो ध्यान सुनिएगा, एक्स जीरो नहीं, इसका मतलब एक्स जीरो से बड़ा है या तो जीरो से छोटा है। तो इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, इसी चीज़ को लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो या फिर एक्स जो है वो लेस देन जीरो है। इसका यह मतलब हुआ, यानी बड़े के लिए ये मान लेंगे, छोटे के लिए भी यही मान लेंगे, लेकिन उसी जीरो पर चेक कर रहे हैं तो जीरो के लिए ये वाला मान लेंगे 1, जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा के लिए है ना, जीरो से छोटा के लिए है ना ये, ठीक है ना, समझ बात ना हमारी, तो वही बात है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ एक्स, ये तीन बातें। तो यहाँ पे लिखोगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, माइनस माइनस बताता है कि सिर्फ बाएं तरफ का है, एफ ऑफ है ना जीरो माइनस के एच, ठीक है। यहाँ भी लिख लो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ, यहाँ प्लस लिख लो जीरो प्लस एच, बहुत ही सिंपल है यार। अब एफ ऑफ जीरो से छोटा के लिए, जीरो माइनस का मतलब जीरो में से कुछ कम,
जीरो में से कुछ कम, जीरो से छोटा के लिए यह वाला, यानी इस फंक्शन में। तो जहाँ यक्स है वहाँ आपको जीरो माइनस एच रखना है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव, या हटा लो इसको, फालतू की चीज़ है। जीरो माइनस एच का होल क्यों प्लस के 3, इसका करोगे प्रसार। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो में से एच घटाओगे तो माइनस एच आएगा, और माइनस एच का क्यूब माइनस एच क्यूब प्लस के 3, इसमें रख दो लिमिट माइनस जीरो का क्यूब प्लस 3, तो आ जाएगा 3। यहाँ पे देखो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसको ये जीरो से बड़ा के लिए, जीरो प्लस एच का मतलब जीरो से ज़्यादा, जीरो से ज़्यादा के लिए तो आप खोपड़ी लगाने का प्रयास करिएगा। तो जीरो प्लस एच का होल क्यों प्लस के 3, ये जीरो से बड़ा के लिए भी है, जीरो छोटा के लिए है, दोनों है। छोटा के लिए ये वाला मान, बड़ा के लिए ये वाला मान, यही वाला सब है, कोई दिक्कत है नहीं। तो हल करो इसे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस एच क्यों प्लस 3, तो जीरो क्यू प्लस 3 मतलब 3 हो गया। अच्छा, अब हम किस पे चेक करेंगे, इस एक्स पर ही चेक करेंगे यार। एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर, तो जीरो पर तो 1 है ना, जो फलन का मान है जीरो पर वह कितना है, 1 है ना। तो अभी तक तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर था, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, लेकिन किसके बराबर नहीं मिला हमें, डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के। अतः फलन एफ ऑफ एक्स बराबर, एफ ऑफ एक्स, अब ये सब नहीं लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स, एक्स बराबर जीरो पर संतत नहीं है। शानदार प्रश्न है भाई, शानदार प्रश्न है। थोड़ा सा ये नीचे लाइन लिखा गया है ना, जो हमने लिखना लिखा है इसको हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अतः एफ ऑफ एक्स, एक्स बराबर जीरो पर संतत नहीं है। छोटी सी लिखा है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने कोई दिक्कत नहीं, आराम से करते जाएंगे, हो जाएगा सवाल, ठीक है ना यार। नई चीज़ है ना, वैसे तो आप इसे पढ़ लिए होंगे कई दफ़ा, तो समझ में कुछ आ ही रहा होगा। इस चीज़ को हम सोच रहे हैं बड़ा शार्ट बना के समझा दें, तो प्रयास जारी है। अब आगे सब छोटे छोटे प्रश्न हैं, फालतू के प्रश्न आराम से कर सकते हो। मॉड एक्स हो गया है, मॉड एक्स करा ही दिए, संतति का संतत है तुम्हारा हो ही गया है। इसके बाद उदाहरण नंबर 8 करा देते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 8, एग्जाम्पल 8 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 1 के संतता पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना है, विचार संतता किस पर, संतता, संतता तो लिखा ही नहीं रहता है, शांत्यत शांत, तो हमें चेक करना है कि फलन संतत क्या संतत है। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, संतता की विचार कीजिए। किस पर चेक करना है, वो हमें फलन देगा, संतता की विचार कीजिए। अच्छा, विचार करना है। अब बस का इस पर बता कि फलन संतत क्या संतत, इसे विचार करना है। तो हमने एक चीज़ बताई और बिंदु नहीं दिया है, आप किसी भी बिंदु पर से चेक करो, किसी भी बिंदु पर से चेक करो कि संतत क्या संतत है। तो हमने अभी ऐसे बताया कि सारे के सारे बहुपद फलन, बहुपद जानते हो ना, जिसके चर की अधिकतम घात धन पूर्ण संख्या हो, चर की घात एक धन पूर्ण संख्या से बहुपद कहते हैं। धन मतलब प्लस वाला नंबर है, न भिन्न में न ऋण होना चाहिए। तो सारे बहुपद फलन संतत होते हैं, लेकिन हम चेक करेंगे इसे कि हाँ संतत क्या संतत है, ठीक है। तो चेक करने के लिए से रैंडम आप किसी भी नंबर चेक कर सकते हो, सॉल्व इसी से।
तो चलो हम चेक करेंगे सी पर, एक्स बराबर सी पर। सी मतलब कोई कांस्टेंट है, नंबर है, और जो सी है वो बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर को। सी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। हटाओ इसे, एक्स बराबर सी पर चेक करना है ना। चलो यहाँ पे रखो, तो 3 कॉलम बनाते में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ एक्स। हमने तो आपसे पहले ही कर दिया है भाई कि बहुपद फलन हमेशा संतत होते ही हैं। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो लिमिट एच टेंड टू 0, सी पर ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में तो भाई 0 माइनस, ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा, 0 माइनस एफ ऑफ सी माइनस का भैया एच, सी माइनस एच। अब यहाँ क्या करेंगे बताओ हमें, लिमिट एच टेंड 0 प्लस सी प्लस एच। चलो इसको रखेंगे इस यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 सी माइनस एच का होल क्यों प्लस सी माइनस एच का होल स्क्वायर -1। अब तो लिमिट का मान ही रख दो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो सी माइनस 0 का होल क्यों प्लस सी माइनस 0 का होल स्क्वायर -1। तो सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर और -1, ठीक है। अब यहाँ पे हल करो, लिमिट एच टेंड टू 0 रखेंगे यहाँ पे एक्स की जगह पे सी प्लस एच को, सी प्लस एच का होल क्यों, सी प्लस एच का होल स्क्वायर -1। तो भैया यहाँ पे रख दो 0, तो सी प्लस 0 का होल क्यों प्लस सी प्लस 0 का होल स्क्वायर -1। तो सी क्यों प्लस सी स्क्वायर -1, देखो दोनों बराबर आ गए। तो आप चलो सी पर चेक करते हैं, एक्स बराबर सी पर ही, क्योंकि फलन एक्स पर ही चेक करना है यहाँ पे एक्स है। तो एफ ऑफ सी बराबर सी क्यू प्लस सी स्क्वायर -1, देख लो बराबर है कि नहीं, संतत है। यहाँ लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ एक्स, एक्स बराबर सी पर फलन संतत है, यानी फलन संतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एफ ऑफ एक्स, एक्स बराबर 1/x पर चेक करना है कि फलन संतत है क्या संतत है, लेकिन x डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है भाई, इसे आराम से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आसान है। चलो कर देते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एफ ऑफ एक्स 1/x, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित फलन संतत है या संतत है, चेक करना। यहाँ डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, इसका मतलब यह होगा कि आप 0 रखोगे तो 0 1/0 इनफाइनाइट होता है, फलन अनंत हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए 0 यहाँ पे नहीं लिखा है, इसके लिए यहाँ पे 0 मत रखो, ठीक है ना, बस याद रखा बातें, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। और 0 के अलावा तुम किसी भी फंक्शन पे चेक करो फलन संतत है, देख लो। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व x बराबर 0 पर, x बराबर c पर, और c बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर में से क्या नहीं रहना चाहिए, 0। इस 0 को नहीं लेंगे हम, पर ध्यान दीजिएगा। तो c पे ये निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एच इंटू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच, और इसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर लिमिट एच टेंड टू 0, अच्छा यहाँ भी लिख लेते थोड़ा सा,
ये सब समझ गए होंगे पैटर्न, पैटर्न बस पकड़ लेना और बाकी कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे रखेंगे तो 1/c माइनस एच, इसमें जैसे जगह पर रखो मान लिमिट का, तो 1/c माइनस 0 तो 1/c, इसे भी हल कर लो। लिमिट एच टेंड टू 0, इसको रखेंगे यहाँ पर जो फलन है 1/c माइनस एच, इसे हल करो तो 1/c माइनस 0 यानी 1/c। अब फिर सी पे चेक करेंगे, सी पर ही, तो f(c) 1/c, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर f(x) बराबर 1/c, x बराबर है ना c पर फलन 1/c, c बिलोंग्स टू r माइनस इतना, c पर फलन, इसे हटाओ लाइन चूर, अतः c पर फलन संतत है। इस c में क्या नहीं इंक्लूड होना चाहिए, यस यस, लिखने का तरीका बता रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f(x) 1/c, अतः c पर फलन संतत है, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो आसान सा प्रश्न था, बस इसे आराम से आप लोग कर लीजिएगा। अब आगे प्रश्न है, इसमें आप कर सकते हैं इसे, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10, f(x) x + 2 यदि x इज लेस देन इक्वल टू 1, x माइनस 2 यदि x लेस देन 1। तो हमें चेक करना है निम्नलिखित फलन को संततता पर विचार करिए, यानी इस विचार करना कि फलन संतत है कि असंतत है। तो दो केस, इसमें आप दो कॉलम बना लीजिए। यहाँ पे लिखिए लेफ्ट लिमिट राइट हैंड लिमिट f(x). तो लेफ्ट लिमिट लिमिट h टेंड टू 0, देखो हमें डाउट किस पर है, 1 पर, 1 पर डाउट है कि फलन संतत क्या असंतत है, तो 0 निगेटिव, तो f(1 माइनस h), ठीक है, इस 1 माइनस h को इस फंक्शन में रखेंगे, क्योंकि देखो ये जो यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल करके रखा गया है, यह आपसे बताया जा रहा है कि x बराबर 1 पर फलन संतत है, या चेक करना है या विचार करना है। तो छोटे के लिए 1 से छोटे के लिए मान यह है और 1 के लिए भी यही मान है, इसी पे चेक करेंगे हम। इससे बराबर किताब में नहीं लगा रखा, क्योंकि अभी तक जितने सवाल हैं उन सभी सवालों में जो ग्रेटर देन उस पर इक्वल टू का साइन लगाया है, लेकिन यहाँ पे लेस देन के साथ साइन लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा इसी से विचार करना है। तो यहाँ तो क्लियर है, तो फार्मूला को पता ही है, 1 पे है तो 1 माइनस एच, 2 पे है तो 2 माइनस एच, ठीक है। अब इसको यहीं पे रखेंगे, तो देखो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच प्लस 2, फिर क्या करेंगे, यहाँ से 2 1 3 हो जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 1 3 माइनस एच, अब लिमिट का वैल्यू रख देंगे हम 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे, तो 0 प्लस h टेंड टू 0 प्लस f(1) प्लस h, तो लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h। अब देखो 0 से ज़्यादा के लिए, 0 से ज़्यादा के लिए कौन सा वैल्यू है, अरे 1 से ज़्यादा के लिए, 1 से ज़्यादा के लिए कौन है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 मतलब x के प्लेस पर 1 प्लस h रख देंगे एंड माइनस 2, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और जगह -1 प्लस h लिमिट का वैल्यू रख देंगे, तो लिमिट का वैल्यू रखेंगे जैसे ही, तो -1 प्लस 0 -1। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे हमारे पास 3 एंड राइट हैंड लिमिट -1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन वी कैन नॉट चेक द पॉइंट ऑफ f(x), सो दैट लिमिट h टेंडिंग टू तुम्हारा जो x बराबर 1 पर है
वह डिसकंटिन्यूअस है, मतलब संतत नहीं है। हमने क्या कहा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स पर चेक नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः एफ ऑफ एक्स यानी लिख सकते हैं एफ यानी फलन फंक्शन एफ एक्स बराबर 1 पर असंतत है, मतलब संतत नहीं है, असंतत है। कुछ करना नहीं है, ये पैटर्न को ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, सारे प्रश्न आसान से हो जा रहे हैं, इसमें ज़्यादा कोई झंझट की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सभी प्रश्न आसान है इसके। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित प्रकार के परिभाषित फलन f समस्त सभी असंतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। एफ ऑफ एक्स, असंतत्य बिंदु को पता करना है कि कौन से असंतत्य बिंदु है। x+2 यदि x इज लेस देन 1 और 0 यदि x बराबर 1, x-2 यदि x ग्रेटर देन 1। तो हमें इस पे चेक करना कि यह किस किस पॉइंट पर, हालांकि 1 पर ही हमें चेक करना है, किस पॉइंट पर यह फलन असंतत है। चलिए 1 पर चेक करना है हमें। अब 1 पे कैसे चेक करेंगे, 3 केस। पहले तो आप एक बना लो कॉलम, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, पूरी सवाल का पैटर्न बिल्कुल एक ही है, एफ ऑफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एज टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, मतलब नेगेटिव ये इंडिकेट करता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का पॉइंट है। एफ ऑफ 0 में से, सॉरी 1 पे है ना, तो 1 पे हम बात करेंगे बिल्कुल, और यहाँ पे एच टेंडिंग टू 0 चलता रहेगा, 1 - एच। तो 1 में से कुछ कम, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा के लिए x+2, तो फंक्शन है हमारे पास x+2 1 से छोटा के लिए, तो लिमिट एच टेंड टू 0। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 - h+2 लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 2 1 3 - h, लिमिट के वैल्यू रख देंगे 3 - 0 एंड 3। यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एंड एफ ऑफ 1 + h। अच्छा 1 से ज़्यादा के लिए कौन सा हमारा फंक्शन है, यह वाला, तो लिमिट एच टेंड टू 0 और 1 + h-2, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 -1 + h, लिमिट का वैल्यू रख देंगे तो -1 + 0 एंड -1। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो आपको लिख देना है कि जो फलन है x बराबर -1 पर असंतत है, यानी संतत नहीं है। तो हमने क्या विचार किया इस पर कि 1 पर फलन का मान जो है वो संतत नहीं है। आराम से इसे समझना है, और ये पेपर में 3 से 4 अंक में बिल्कुल आता है सवाल। सवाल नंबर 12 है, लेके फलन के संततता पर विचार करिए। एफ ऑफ एक्स x+2 यदि x इज लेस देन 0 एंड -x+2 यदि x इज ग्रेटर देन 0। तो इस पर चेक करना है फलन संतत है कि असंतत है। अच्छा अब इसे चेक कर 0 से छोटा के लिए मान, वही बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो ले लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ 0 में से कुछ कम हो जाएंगे भाई, 0 माइनस 0 से कुछ कम। यहाँ पे यही करोगे 0 एच टेंड टू 0 पॉजिटिव, तो एफ ऑफ 0 प्लस कर लेंगे हम। तो सूत्र चल रहा था, इसको कहाँ रखेंगे इस फंक्शन में, तो 0 छोटा के लिए, तो 0 से छोटा के लिए, तो 0 से छोटा x इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और 0 - h+2 लिमिट कर देंगे
0 तो -0 प्लस 2 यानी कि 2। यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ पे हम यह रखेंगे। तो लिमिट एच टेंड टू 0 और प्लस के एच आगे है माइनस और प्लस के 2। तो हल कर लीजिए। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है, एच टेंडिंग टू 0 और माइनस के एच प्लस के 2 यानी यहाँ रख देंगे तो 2 आ जाएगा हमारा। अब एफ ऑफ एक्स तो देखो भैया 0 पर चेक करेंगे, तो 0 पर तो यहाँ पे कोई दिया है नहीं हमें कि 0 से है, तो यहाँ पर हमें 0 के लिए कोई फलन ही नहीं है मौजूद हमारे पास। 0 के लिए कोई फलन ही नहीं है कि 0 के लिए 0 पर क्या है। यहाँ पे लिखना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक किया है चीज़। यहाँ पे यस इज लेस देन इक्वल टू 0 करना चाहिए इसे। तो 0 पे हम छोटा के लिए चेक करेंगे, तो एफ ऑफ 0 पर, तो 0 के लिए यह फलन तो 0 प्लस के 2 यानी कि 2। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2, राइट हैंड लिमिट भी 2, यहाँ भी 2। अरे 0 पर रखोगे तो आराम से सब फलन संतत है, मतलब 0 फंक्शन संतत है। एग्जाम्पल नंबर 13 आराम से कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 14 भी आराम से हो जाएगा, सिग्नम फंक्शन का है, इसको आराम से बता देंगे एग्जाम्पल नंबर 14। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15 प्रमेय है तो आसान है, साइन फलन संतत पर विचार करिए। तो चलिए साइन फंक्शन पर चेक करना है हमें, एक आसान प्रश्न है, सवाल नंबर 17। एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो साइन एक्स में विचार करना है कि संतत के संतत। चलो तो बस किस पॉइंट पर पॉइंट नहीं दिया तो हम इस कोई भी एज्यूम पॉइंट कर लेंगे अपने से, हम मान लेंगे कि सी पर चेक करना है, तो एक्स बराबर सी पर, तो जो सी है वो बिलोंग करेंगे आर रियल नंबर, ठीक है। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक, ये तो पता है आपको, ठीक है। हटाओ इसे, ज़्यादा कुछ इसमें माथा पट्टी नहीं लगाना है हमें, फालतू में फंसे रहोगे। तो करेंगे क्या इसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स, तीनों चेक करो। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच, तो यहाँ पे क्या करोगे भाई, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव सी प्लस एच, अब इसको यहाँ पे रखेंगे सी साइन की जगह पे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन सी माइनस एच। अब एक काम करो, लिमिट की वैल्यू रख दें यहाँ पे, साइन सी माइनस 0 एंड साइन सी, आसान सा प्रश्न था। यहाँ भी रख देंगे भाई, सब कुछ कठिन है नहीं बिल्कुल। एच इंटू 0 सी प्लस एच साइन सी प्लस एच, तो लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, तो साइन सी प्लस 0 एंड साइन सी, यहाँ पे रख देंगे सी पर, एक्स बराबर सी पर ही, तो एक्स जहाँ पर आप सी रखेंगे तो एफ ऑफ सी बराबर साइन सी। यहाँ कह सकते हैं वी कैन से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर सी, अतः फलन जो साइन फलन है वो संतत है। इसी तरह आप कोसाइन को भी चेक कर सकते हैं, कोसाइन मतलब कॉस थीटा, उसे भी चेक कर सकते हो कॉस फंक्शन को कि संतत के संतत है। अब 5.1 संभवतः सभी उदाहरण हो चुके हैं। 5.1 अब प्रश्नावली 5.1 पे हम आ चुके हैं। सारे उदाहरण आसान है, आराम से कर सकते हो। पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स, बहुत आसान प्रश्नावली है, एकदम सुंदर सी प्रश्नावली, आराम से प्रश्नावली है। 5x - 3 जो है x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर, x बराबर 5 पर संतत है, ये चेक करना है हमें। तो चलो x बराबर 0 चेक करें, x बराबर 0 पर, तो पहला पॉइंट x बराबर 0 पर, तो आपको 3 कॉलम बताएं कि बना लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो हम हारे लिख करते जाएंगे, अब देखते जाइएगा बिल्कुल, क्योंकि अब आप समझदार हो चुके हैं, आराम सवालों को समझ सकते हैं। तो लिमिट एच टेंड टू 0, देखो माइनस करेंगे, 0 चेक करना है ना, तो एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस, ठीक है, समझिएगा बात को,
यहाँ पर लिमिट एच टेंड टू 0 पॉजिटिव कर लीजिएगा, क्योंकि दाईं सीमा है, यहाँ पे बाईं सीमा है, दाईं सीमा है, तो दाईं सीमा में क्या करेंगे पॉजिटिव, एफ ऑफ 0 प्लस एच। अब इसको देखो भाई, फंक्शन तो हमारे पास यही है, केवल इकलौता फलन है, किसी छोटा बड़ा के लिए है नहीं, किसके लिए कौन लेना है, इसमें दिमाग लगाने, सबके लिए इसमें ठूसो। तो चलो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 इसमें रख दो, तो 5 0 माइनस एच माइनस के 3, चलो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू चाह तो रख सकते हो तुम, तो 5 गुणते 0, भाई 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 ये कर लोगे तो -3 आ जाएगा। अब इसमें रखो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो 5 0 माइनस एच और माइनस के 3, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो 5 माइनस के 5 एक्स माइनस के 3, तो लिमिट की वैल्यू रखोगे तो -5 × 0 -3 यानी -3। अब हम चेक करेंगे एक्स बराबर 0 पर ही, तो यहाँ पे जहाँ 0 पर फलन है वहाँ पर रखेंगे, एफ ऑफ 0 यहाँ पर एक्स है, तो 5 × 0 -3, तो एफ ऑफ 0 0 -3 यानी एफ ऑफ 0 -3। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ 0 पर फलन संतत है। तो 0 पे संतत है तो चेक हो गया। अब हम चेक करें किस पर, 3 पर, तो इसको रहने देते, इतना लाइन फालतू मिटाने का सकता है हमारे लिए, इसको मिटा लेते हैं। चलिए अब चेक करेंगे 3 पर, तो 3 पर चेक करने के लिए जहाँ 0 है वहीं पे तुम्हें 3 लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है, तो चलता रहेगा एच टेंडिंग टू 0 एच टेंडिंग टू 0 चलता रहेगा, तो बस कुछ करना नहीं। अब इसको यहाँ पर रख लो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 5 3 माइनस एच माइनस 3 गुणा कर लो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 5 3 15 माइनस 5 एच और माइनस 3, चलो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 15 में 3 निकल जाएगा 12 माइनस के 5 एच, चलो यहाँ पे हल कर लो, तो 12 माइनस के 5 गुणते 0 यानी कि हो जाएगा 12 माइनस 0 मतलब हो जाएगा 12। इसको हल कर लो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो यहीं पर रखना है हमें, तो 5 3 प्लस एच माइनस 3, ठीक है, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 5 3 15 प्लस के 5 एच माइनस के 3, ये तो 0 हो जाएगा, तो 15 में से 3 घटा देंगे और ये तुम्हारा जाएगा 0, तो वही आएगा, आराम से हल करोगे तो 12 आएगा। अब किस पर चेक करेंगे, एक्स बराबर 3 पर ही, तो देखो एफ ऑफ 3, तो 5 × 3 माइनस के 3, 5 3 15 माइनस 3 मतलब हो जाएगा 12। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ एक्स तीनों बराबर है, तो फलन संतत है आपका, कोई ज़्यादा इशू है नहीं इसमें। अब आप एक्स बराबर -3 पर चेक कर लीजिएगा, आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं प्रश्न को। तो पहला प्रश्न हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स बराबर 3 पर एफ ऑफ एक्स बराबर 2x² - 1, एक्स बराबर 3 पर आराम से चेक कर सकते हो, कर लेना, तुम्हारे लिए छोड़ दिए हम। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो इसमें कहा निम्नलिखित फलनों की सांतता की जांच करिए। बस किताब वाला कहा है कि सांतता की जांच करिए, लेकिन किताब वाला ये नहीं बोला हमसे कि किस बिंदु पर जांच करिए, 0 पर, 1 पर, 3 पर, -1 पर, किसी पॉइंट पर नहीं कहा, तो उसके लिए हम रेंडम कोई पॉइंट एज्यूम कर लेंगे। तो पॉइंट हम सी मान लेंगे, सी का मतलब कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो किसी बिंदु पर, सी का मतलब किसी भी बिंदु पर चेक करो भाई संतत है, ठीक है ना। तो हमें संतता की जांच करना है, तो आसान प्रश्न है बिल्कुल, कि एफ ऑफ एक्स बराबर हम एक ठो कर ले दे रहे हैं, बाकी आराम से हो जाएगा। तो अब करा कि इस बिंदु की जांच, इस फलन की सांतता की जांच करिए, किस बिंदु पर पता नहीं है हमें, तो एक्स बराबर सी पर चेक करेंगे, और सी बिलोंग्स टू और रियल नंबर, ठीक है। तो अब वही बात बताएं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ एक्स, ये तो पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो एफ ऑफ 0 में से कुछ माइनस होंगे, क्या भाई सी, उल्टा सी पर चेक करना, सी माइनस एच, सी में से, सी पर, सी में से। अब यहाँ पे देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एंड सी प्लस एच एफ ऑफ, चलो देखो आसान प्रश्न है, सी माइनस एच कहाँ पर इसमें रखना है,
तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो सी माइनस एच और माइनस के 5, लिमिट का वैल्यू रख दो, तो सी माइनस 0 माइनस 5 यानी हो जाएगा सी माइनस 5। अब इस पे आओ तो देखो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कितना, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एंड सी प्लस एच माइनस के 5 और हो जाएगा सी प्लस के 0 माइनस के 5 और हो जाएगा सी माइनस के 5। तो तुम्हारा ही हो गया। अब इस सी पर x बराबर सी पर ही तो फंक्शन तो यही है, तो एफ ऑफ सी बराबर सी माइनस 5। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ एक्स तीनों के तीनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो फलन है वो सी पर संतत है। सी मतलब कोई भी बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, वॉट एवर एनीथिंग। चलो इसका आप चलो इसका हम सी आराम से बी वाला पार्ट भी हल कर सकते हो, इसका हम सी पार्ट हल कर सकते हैं, ना ही होगा तो हम बता देंगे, ठीक है ना। कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम जो शेष हो गए प्रश्न उसको हम बता देंगे, बाकी सवालों का आप हल करिएगा। एक्स प्लस 5 यह करा है एक्स डज नॉट इक्वल टू -5, क्योंकि भाई इसलिए 5 निकालना कि -5 पे नॉट डिफाइंड होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। देखो -5 रखोगे तो -5 में +5 0 और 0/0, जब 0/0 होता है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। अब 0/0 के 2 आप 3 4 हल होंगे, 0/0 0 का भाग 0 में करोगे 1 होगा, 0 होगा, अनंत होगा, 3 आंसर आते हैं और एक क्वेश्चन के 3 आंसर संभव होते नहीं हैं। तो पहले से सिंपल कर लो तुम आराम से, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -5 के स्क्वायर बटा के एक्स प्लस के 5, तो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स -5, देखिए वर्गांतर लग गया ना, एक्स -5 एक क्वेश्चन में, देखो सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए माइनस बी एक में, दूसरे में ए प्लस बी वही है, और एक्स प्लस 5। अब देखो ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस 5 से, और एफ ऑफ एक्स सिंपल हमारे पास एक्स -5 मिल गया। अब तुम एक्स बराबर सी पर चेक कर सकते हो, ऐसा हमने पहला प्रश्न हल कर दिया, तो जब भी यहाँ पे क्या मानोगे एक्स बराबर सी पर, तो सी पर चेक कर लेना और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसी तरह आप एफ ऑफ एक्स -5 को भी आप हल कर सकते हो। चलो हम इसको हल करते हैं, मॉड वाला है सवाल, मॉड एक्स -5, इसको हल करने के 2-3 मेथड हैं, ठीक है ना, 2-3 मेथड हैं। तो सी पर हल कर सकते हैं, एक्स बराबर सी पर, तो सी पर चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 निगेटिव एफ ऑफ सी माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव और एफ ऑफ सी प्लस। चलो अब क्या करेंगे भाई, इसको हम यहीं पर रखेंगे मॉड में, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और सी माइनस एच प्लस के 5 माइनस के 5। अब इसको हल करो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अच्छा एक काम करो यहाँ पे कि लिमिट के वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो सी माइनस के एच 0 5 तो जाएगा सी -5, ठीक है, -सी -5। तो अब इसका जो भी वैल्यू निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सी -5, कोई दिक्कत। और सी जो होगा ना वो हमेशा 5 से बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव मान आएगा जब भी आएगा मान, तो ठीक है, इसको हल कर लेना उसी तरह से, आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब इसको यहाँ पर रखो, तो सी प्लस एच माइनस के 5, तो लिमिट, अच्छा लिमिट की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो मॉड ऑफ सी प्लस 0 माइनस के 5 एंड सी माइनस के 5, और इसको निकालो सी -5 हो जाएगा। अब चलो सी पर चेक करो, एक्स बराबर सी पर है, तो एफ ऑफ सी, तो सी माइनस के 5, तो एफ ऑफ सी बराबर सी माइनस के 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ एक्स तीनों पे ये सी -5 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं जो फलन है ये संतत है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ सीधे कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल एक्स की पावर एन एक्स बराबर एन पर संतत है। चलो देखो, तो आराम से हो जाएगा,
यक्स की पावर एन एक्स बराबर एन पे, तो ये पॉइंट चेक कर दे, यक्स बराबर एन पर संतत है, जहाँ एन एक धन पूर्णांक है, तो एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हमें चेक करना है, एक्स बराबर एन पे एक फलन संतत है। तो आपको बात ध्यान रहना चाहिए कि कॉलम बना लेना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स बराबर एन, तो देखो भाई एक्स बराबर एन पर, तो कुछ करना इसमें है नहीं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और एफ ऑफ एन पर ना, तो एन माइनस एच, चलो तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो यहाँ पर रखेंगे एक्स जगह पे, है ना, तो एन माइनस एच, अब तो समझ गए होंगे आप एन, अब एच लिमिट कैलकुलेट देते हैं, तो एन माइनस जीरो का होल पावर एन, तो एन के पावर एन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, तो लिमिट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एन प्लस एच, ठीक है। चलो इसको यहाँ पर रखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, एकदम आसान प्रश्न है। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, मत लिखो इसे हटाओ, यहाँ पर रखेंगे तो एन प्लस एच का होल क्यूब, अब यहाँ पे एच का लिमिट का वैल्यू देते हैं, तो एन प्लस जीरो और होल क्यूब, सॉरी है एन चल रहा है ना, एन इसका एन चल रहा है, एन चलाओ, तो एन के पावर एन। अब यहाँ पे देखो भैया, एफ ऑफ एन, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एन, एन के पावर एन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ एक्स, तीनों पर एफ फलन क्या है, संतत है, मैंने लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और एफ ऑफ एक्स बराबर, तो एक्स बराबर एन पर फलन का मान संतत है, एक्स बराबर एन पे फलन संतत है। वैसे सारे बहुपद फलन ना, क्योंकि यहाँ धन पूर्णांक बोला गया है, सारे बहुपद फलन संतत होते हैं, हमने पहले ही बता दिया इसको। अब प्रश्न संख्या 5, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स यदि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, अब 5 यदि एक्स इज ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 0 पर इसे चेक करना है हमें, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 2 पर संतत है। यह क्या क्या यहाँ प्रश्न लगाया कि क्या जो एफ ऑफ एक्स है, एक्स यदि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड 5 यदि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यह बताओ कि एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 2 पर फलन संतत क्या संतत है। ऑलरेडी वैसे तो हमें चेक करना है 1 पर डाउट है, यहाँ पे 0 और 2 पे तो हमें डाउट है ही नहीं, क्योंकि डाउट है तो 1 पर, इसलिए ना 1 पे कहा गया कि बताओ ये पर, इस पर तो संतत आएगा पक्का। अब 1 पर डाउट है कि संतत आएगा कि नहीं संतत आएगा, तो चलो पहले हम चेक करेंगे 0 पर, तो एक्स बराबर 0 पर, तो एक कॉलम बना लेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ एक्स। तो चलो देखो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ 0 पे, तो 0 माइनस एच हो गया। अब 0 से छोटा के लिए, तो 0 से छोटा के लिए तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 से बड़ा के लिए, 1 से छोटा के लिए, तो 1 से छोटा के लिए मैंने 1 से छोटा के लिए मतलब हो गया कि 1 से छोटा के लिए तो 0 भी हो गया, -1 भी हो गया, तो 1 से छोटा के लिए फंक्शन हो गया एक्स, 1 से छोटा के लिए, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो 0 माइनस एच यहाँ पे रखोगे तो 0 आ जाएगा, एच की लिमिट को रख लेना, आराम से कर लेना इसे। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड लिमिट में, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 0 माइनस के 0 प्लस एच, अब 0 से ज़्यादा के लिए, वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ये फलन असंतत है, क्योंकि यहाँ पे 0 ज़्यादा के लिए 5 है, असंतत है। एक बात ध्यान देना, ये 0 पे जो फलन है वो संतत नहीं है, माने असंतत है। रीजन है कि 0 पे या 0 से बड़ा छोटा के लिए मान है ही नहीं, यहाँ पर मौजूद ही नहीं है हमारे के लिए। यक्स बाव 1 पर चेक करना है कि फलन संतत क्या संतत है, इस 2 के लिए भी फलन नहीं है। अरे भाई यह 1 से छोटा के लिए है या 1 के लिए है या 2 के लिए नहीं है, और 0 के लिए भी नहीं है सिर्फ 1 के लिए, इसलिए 0 और 2 पे तो पहले असंतत है और 1 पे भी ये फलन संतत नहीं है, चेक कर लेना इसे आराम से। सवाल नंबर 6,
2x प्लस 3 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3 यदि x इज लेस देन 2। तो 2 पर हमें चेक करना है फलन संतत कि असंतत है। ये कहा कि f के सभी असंतत बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि यह निम्नलिखित प्रकार के परिभाषित है। तो हमें इसे चेक करना है कि जो फलन है वह असंतत है कि संतत है। तो एक कॉलम बना लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ एक्स। तो दो पद लिमिट एच टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, एफ ऑफ दो पर डाउट है हमें तो 2 माइनस एच। 2 से छोटा के लिए देखिए, 2 से छोटा के लिए यह मान है हमारे पास, देखो 2 से छोटा, ये तो 2 से बड़ा के लिए और 2 के लिए है ना ये वाला मान। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 से छोटा के लिए यह वाला मान, तो 2 कोष्ठ में 2 माइनस एच और माइनस के 3, यहाँ पे लिमिट केवल सीधे रख दो, क्या दिक्कत है इसमें। 2 इंटू 2 माइनस 0 माइनस 3, 2 दूनी, अब 0 में 2 में से 0 जाएगा तो 2, 2 दूनी के 4 माइनस 3 यानी 1 आ जाएगा। अब देखो ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस के एच, तो जो लिमिट है वह एच टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 2 से ज़्यादा के लिए, ज़्यादा के लिए यह वाला मान है, तो 2 और 2 प्लस एच और प्लस के 3, लिमिट के वैल्यू रख देते हैं तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और प्लस के 3, तो 4 3 7, यहाँ पे देखो एक है 1 और ये है 7, तो x बराबर 2 पे जो फलन वो असंतत है। जो भी यहाँ पॉइंट दिया था उसी पे चेक करते हैं हम लोग। 3 है तो 3 पे चेक करेंगे, 4 और 5 इसी में तो 4 और 5 पे चेक करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं, इसलिए फलन जो 2 पर है वो असंतत है। आसान सा प्रश्न था। सवाल नंबर 7, एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 यदि एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3 एंड माइनस 2x यदि x माइनस 3 से बड़ा है x और छोटा है 3 से, 6x प्लस 3 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हमें 3 पर डाउट है और माइनस 3 पर डाउट है कि फलन संतत के असंतत है। तो माइनस 3 से छोटा के लिए और माइनस 3 के लिए यह वाला मान है, और माइनस 3 से बड़ा के लिए यहाँ पे कोई माइनस 3 से बड़ा के लिए यह वाला मान है, ठीक है। और 3 के लिए ध्यान दीजिए, 3 से छोटा के लिए यह वाला मान है और 3 से बड़ा या बराबर के लिए यह वाला मान है। देखो भैया आराम से, सवाल कुछ कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। माइनस 3 से छोटा के लिए या माइनस 3 के लिए यह वाला मान है और यह माइनस 3 से बड़ा के लिए यह वाला मान है, सब कुछ मौजूद है यहाँ पर है। तो चलो हम माइनस 3 पर चेक कर लेते हैं। माइनस 3 पर तो वही 3 कॉलम, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स। तो देखो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस 3 माइनस एच और माइनस 3 छोटा के लिए ये वाला मान है। तो देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ माइनस 3 माइनस एच प्लस 3, तो यहाँ एच के वैल्यू लिमिट रख देते हैं, तो माइनस 3 माइनस 0 प्लस 3, तो माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 यानी प्लस 3, 3 3 6। अब लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ माइनस 3 प्लस एच, तो माइनस 3 प्लस माइनस 3 ज़्यादा के लिए ये वाला मान है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस 2 माइनस 3 प्लस एच, लिमिट का वैल्यू देते हैं माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 0, तो भैया हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 3 जो कि आता है 6। अब सीधे एफ ऑफ एक्स चेक करेंगे, तो माइनस 3 पर ही एक्स बराबर माइनस 3 पर ही, तो माइनस 3 के लिए यही वाला मान है, तो एफ ऑफ माइनस 3, तो माइनस 3 प्लस 3, तो जो कि हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 3 प्लस हो जाएगा, ये मॉडिफिकेशन फंक्शन ही है 3 3 6। तो हम कह सकते हैं जो लेफ्ट लिमिट है वो बराबर है राइट लिमिट, क्योंकि x बराबर माइनस 3 फलन संतत है। अब चेक किया, इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं x बराबर 3 पर, क्योंकि देखो
यह 3 से छोटा के लिए मान है ना, यक्स क्या है, छोटा है 3 से, और यहाँ पे क्या है, 3 से बड़ा या बराबर के लिए मान है, यही मान हमें लेना। देखो ये 3 है, आराम से लेकर हल कर सकते हो, ये वाला लेना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यह वाला, राइट हैंड लिमिट के लिए और एफ ऑफ एक्स के लिए वाला मान लेंगे, आराम से हो जाएगा फंक्शन सातवां। अब देखो सातवां सवाल आप लगा लेंगे। अब आठवां प्रश्न को देखते हैं। जैसे ये वाला सवाल हुआ उसी तरह वो 3 वाला भी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स अपान एक्स और एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। अब ऐसा का हमने प्रश्न आपको बता दिया है, ऐसा प्रश्न। और यदि एक्स बराबर 0, तो हमने क्या बताया कि एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि एक्स के बराबर 0 नहीं है। तो ये तो हम कह सकते हैं ना कि जो एक्स है या तो 0 से बड़ा होगा या तो एक्स जो है वो छोटा होगा 0 से, दो ही बात हो सकती है। तो भाई 0 पे तुम्हें डाउट है कि फलन संतत क्या संतत है, तो एक्स बराबर 0 पर, तो वही बना लेंगे 3 कॉलम भाई, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे, लेफ्ट लिमिट था ना। तो एफ ऑफ 0 माइनस एच, यहाँ पे देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एच, एफ ऑफ 0 प्लस एच। चलो देखो अब इसको कहाँ रखना है, देखो 0 से छोटा के लिए, 0 से छोटा के लिए भी मान है, 0 से बड़ा के लिए भी यही मान है हमारे, यानी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के लिए, दोनों के लिए मान है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 यहाँ पर रखेंगे हम तो क्या होगा, मॉड ऑफ माइनस के 0 माइनस एच अपान 0 माइनस एच। तो हल करोगे आप कितना हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच, तो प्लस एच हो जाएगा बटे कि माइनस एच हो जाएगा, कर पीट कितना हो जाएगा हमारे पास, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस 1। अब यहाँ पे एच है ही नहीं तो कहाँ रखेंगे, तो माइनस 1 होगा सीधे सीधे। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहीं पे लिमिट के रख देंगे, तो जो 0/0 रखेगा सवाल पक्का गलत आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिमिट नहीं रखना है, ये कटेगा एच, ठीक है, क्योंकि अगर रख दो 0/0 कुछ होता नहीं है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब देखो इसको इसी तरह करना है, वही कर लेना आप लोग। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एंड 0 प्लस एच बटे 0 प्लस एच, एच अपॉन एच। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आया। लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम कह सकते हैं यार कि जो लेफ्ट लिमिट है राइट लिमिट के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स बराबर 0 फलन असंतत है, मतलब यह फलन डिसकंटिन्यूअस है आपका, ठीक है, संतत नहीं है, असंतत है। तो 8वां प्रश्न हो गया आराम से दम, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम उसी तरह 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न उसी तरह है नहीं, आराम से कर लो। 9वां प्रश्न भी हो जाएगा आपका, 10वां प्रश्न भी हो जाएगा, 11वां प्रश्न भी आप कर लेंगे, 12वां प्रश्न भी कर लेंगे आप लोग, 13वां प्रश्न भी आप लोग कर लेंगे। 14वां प्रश्न को हम बता देते हैं 14वां प्रश्न का एक भाग बता देंगे, बाकी फिर आप लोग कर लीजिएगा। एफ ऑफ एक्स तीन, यदि, इसमें बस दिमाग लगाना है कौन सा फलन लेना है, किसके लिए लेना है, बस वही, और कुछ है नहीं इसमें सवाल में। 4 यदि 1 यानी 1 से 3 तक है, 5 यदि 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। देखो दिक्कत है 0 पर, 1 पर, 3 पर, 10 पर, इतना इतना बस चेक करना है। तो देखो इसमें कौन सा कौन 0 चेक करेंगे, तो देखो 0 से जो एक्स है वह 0 के लिए और 0 से बड़ा के लिए, देखो 0 से बड़ा एक्स है, 0 के लिए है एक्स, लेकिन 0 से छोटा के लिए कहीं इसमें मौजूद है नहीं, तो 0 पर नहीं चेक करेंगे हम लोग, 0 के लिए फंक्शन नहीं है, इसे 0 पर नहीं चेक करेंगे। 1 पर देखो 1 से बड़ा के लिए है, एक्स क्या है 1 से छोटा के लिए 1 के लिए है, और 1 से बड़ा के लिए भी है, 1 पर आप चेक कर सकते हो। तो चलो 1 पर चेक करेंगे, एक्स बराबर 1 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स,
तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ सॉरी 1, हाँ ठीक है, 1 पे चेक करें ना, 1 पर, तो 1 माइनस एच यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 1 पे तो है ना, देखो 1 से छोटा के लिए 1 से बड़ा के लिए है कि नहीं, सब कुछ मौजूद है। यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे ना, यहाँ पे पॉजिटिव। तो देखो 1 से छोटा के लिए, 1 से छोटा के लिए यह वाला 3 है, क्योंकि यहाँ पे यही लेना है ना, तो यहाँ पे तो कोई है नहीं x, तो कहाँ रखेंगे, तो सीधे 3 आ जाएगा हमारा। 1 से बड़ा के लिए यह वाला 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। तो हम कह सकते हैं फलन जो है वह x बराबर 1 पर असंतत है, संतत नहीं है। आप उसी तरह 3 पर चेक कर सकते हैं, 3 से छोटा के लिए है, 3 से बड़ा के लिए बराबर के लिए है, लेकिन 3 से देखो ये भी असंतत है, क्योंकि मान अलग अलग इसके, तो 3 पर भी असंतत है। और 10 के लिए है ही नहीं इसमें कहीं, 10 से क्या है, छोटा के लिए है, और 10 के लिए है, x क्या है 10 से छोटा है ना, और 10 से बड़ा के लिए है, लेकिन 10 के लिए है ही नहीं इसमें। तो बस 1 और 3 पर चेक करना था, आराम से कर सकते हैं। सवाल नंबर 15 उसी तरह से है, सवाल नंबर 16 भी उसी तरह है जैसे है सवाल नंबर 17 और 18। अब सवाल नंबर 17 से 26 तक कल की वीडियो लगाएंगे, कल की वीडियो में लगा देंगे हम। और इसके पहले हमने कुछ सवालों को जो छोड़ा है, लगभग 3 सवालों को जो कहा कि आपसे हो जाएगा, आप उसे करिएगा। अगर सवाल ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि सर से बता दीजिए, तो हम बता देंगे। अगर सवाल समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लगातार हम पढ़ा रहे हैं, सारे उदाहरणों को पढ़ाएं और इसके सही प्रश्नावली को कराएं विद कंसेप्ट के साथ। आशा करते हैं कि एक ही नियम से सारे सवाल लगाया गया है, कोई 2-4 नियम बताए भी नहीं है कि हम 2-4 नियम से बताया गया होगा, सारे के सारे एक ही नियम है, बस थोड़ा सा मेमोरी का यूज करना इस सवालों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे ज़रूर और इसी नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।